Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to Infinity Academy. तो कहते हैं ना, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद ही आपको पहुंचा पाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन की, जो कि होने वाला है करंट अफेयर के ऊपर। एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये आज हमारा दूसरा सेशन है, और अगर आपने इसके पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उसे भी देख रहे हैं, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखना है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ही ओवर में 7 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ हिट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 सिक्सेस इन द 49th ओवर ऑफ महाराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट उत्तर प्रदेश। तो विजय हजारे ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के लगाए। ये कीर्तिमान स्थापित करने वाले वो लिस्ट ए क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और क्वार्टर फाइनल में भी 7 छक्के लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ-साथ ये उनका पहला दोहरा शतक भी था। इस पारी में वो नाबाद रहे, 220 रनों के साथ उन्होंने 159 गेंदों में 220 रन बनाए। और ये जो कारनामा उन्होंने किया वो शिवराज सिंह के खिलाफ किया। शिवराज सिंह एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके खिलाफ उन्होंने 7 छक्के लगाए। और ये जो 220 रन था उनका ये सर्वाधिक स्कोर था। इसके पहले जो उनका प्रीवियस बेस्ट था वो 187 रन था। तो ये सारी चीजें हमें याद रखना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 7 छक्के लगाए, और साथ ही साथ जो दूसरी चीज आपको याद रखना है वो याद रखना है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के लगाए। ठीक है, एक ओवर में उन्होंने 43 रन बनाए। तो ये काफी क्रूशियल न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में आपको जरूर ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा उदयपुर ने जो आपका शेपरा मीटिंग होने वाली है वो उदयपुर होस्ट करेगा। तो शेपरा मीटिंग क्या होती है? शेपरा मीटिंग एक तरीके की जो हमारा G20 समिट है उसके पहले की प्री मीटिंग होती है, जिसमें सारी चीजें ब्रीफ की जाती हैं कि क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी। तो उदयपुर ये शेपरा मीटिंग होस्ट करने वाला है, जो कि 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलेगी। द मीटिंग इज एम्ड एट फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड बिल्डिंग बॉन्ड्स अमंग द मेंबर नेशन। तो जो भी G20 के मेंबर नेशंस हैं उनके उनकी बॉन्ड को और अच्छी करने के लिए, और उनका जो मेनली एजेंडा होने वाला है G20 समिट में, जो एजेंडा होने वाला है वो सारी चीजें भी यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। तो G20 जो शेपरा मीटिंग है वो दरबार हॉल में सिटी पैलेस उदयपुर में होने वाली है, और अरेंजमेंट जो बनाए गए हैं वो फतेह प्रकाश पैलेस में बनाए गए हैं। ठीक है, उदयपुर के। द रॉयल डिनर इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड एट जग मंदिर, और जो रॉयल डिनर होगा इसके बाद वो जग मंदिर में आपका होने वाला है, जहां पे जो भी डेलीगेट्स हैं, जो भी अलग अलग कंट्री से आए होंगे, उनको डिनर परोसा जाएगा। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि शेरपरा मीटिंग जो है वो उदयपुर में होने वाली है, और जो शेरपरा मीटिंग होती है ये आपके जो G20 समिट है उसके एजेंडा और ब्रीफिंग और मेनली डिस्कशन से रिलेटेड होती है, जो कि आपके G20 समिट के पहले ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अलावा तमिल राइटर इमायाम सेलेक्टेड फॉर कोवैम्पू नेशनल अवार्ड। तो ये कोवैम्पू नेशनल अवार्ड जो हमारे तमिल राइटर इमायाम है उनको मिला है, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी बात है जो आपको याद रखनी है। एक काफी प्रसिद्ध अवार्ड है तमिलनाडु का। और राष्ट्रकवि कुवेम्पु प्रतिष्ठाना कोपल्ली हैज सेलेक्टेड तमिल पोएट फिफ्थ अन्नामली अका इमयम फॉर द कुवेम्पु नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2022 एट द कोवैम्पू 118th बर्थ एनिवर्सरी। तो कोवैम्पू की 118th बर्थ एनिवर्सरी में जो हमारे राष्ट्र की कोवैम्पू थे उनको ये अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला। ठीक है, मतलब जो हमारे अनायाम थे उनको ये कोवैम्पू नेशनल अवार्ड मिला। तो कनेडल नेशनल पोएट कोयम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड इज प्रेजेंटली एनुअली, ये हर साल दिया जाता है जो हमारे लेट पोएट हैं कोवैम्बू, उनकी याद में। ठीक है, और मेनली जो राइटर होते हैं तमिल लैंग्वेज के उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें उनको 5 लाख रुपए नगद इनाम और साथ ही साथ एक सिल्वर मेडल और साइटेशन दी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा जो याद रखना है हमें, वो याद रखना है कि नई चेतना जेंडर कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो नई चेतना जेंडर कैंपेन लॉन्च किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। द यूनियन मिनिस्टर डिस्क्राइब दैट नई चेतना कैंपस फोकसेस ऑन वुमेन। तो ये जो फोकस करने वाला है वो वुमेन पे फोकस करेगा। ये जो आपका नई चेतना कैंपेन है ये फोकस करने वाला है आपके वुमेन्स के ऊपर, और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि नई चेतना कैंपेन जो है वो किस पे फोकस करेगा, तो वो वुमेन के ऊपर फोकस करेगा।
और क्या होगा ये नई चेतना कैंपेन के अंतर्गत, चीजें क्या क्या होंगी, तो वुमेन इन रूरल एरियाज आर अनअवेयर ऑफ द वेरियस मैकेनिज्म अवेलेबल टू रेज देयर कंसर्न। तो जो हमारी रूरल एरियाज की वुमेन होती हैं उनको काफी सारी चीजों के से वो अवगत नहीं होती कि क्या क्या उनको चीजें उनके लिए हैं, क्या क्या और भी चीजें वो कर सकती हैं अपने बेटरमेंट, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो उन सब चीजों से अवगत कराने के लिए कैंपेन को लॉन्च किया गया है। द कैंपेन हैज एन आइडिया टू ब्रिंग द इशू ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इनटू फोकस। जो आजकल जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी कि जो वुमेन्स के खिलाफ जो वायलेंस होता है, तो उसको इशू उस इशू को रेस करने के लिए ये नई चेतना जेंडर कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुमेन को अवेयर कराने के लिए कि कौन कौन से मैकेनिज्म अवेलेबल हैं ताकि वो इससे पार पा पाए, इससे बच पाए। ठीक है, तो नई चेतना कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो किस दिन लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल डे है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वो कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 25 नवंबर, मतलब 25 को मनाया जाता है। ठीक है, द कैंपेन एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर वुमेन टू फाइट जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो किस तरीके से वुमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ लड़ सकती हैं, आवाज उठा सकती हैं, इनके बारे में उनको अवगत कराने के लिए ये जो कैंपेन है वो शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा केवीआईसी चेयरमैन मनोज कुमार ने इनॉग्रेट किया है रिहैब प्रोजेक्ट। जो हमारे चेयरमैन है केवीआईसी, उन्होंने आ, बताया हमें कि रिहैब प्रोजेक्ट जो आ, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंडर में चलता है उसको लॉन्च किया गया है, और जो गाइडेंस है वो पीएम मोदी के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। रिहैब प्रोजेक्ट जो है वो 7 स्टेट्स में चलेगा आपका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। तो ये 5 स्टेट हैं, इसके साथ 2 स्टेट्स और हैं। Spacing of bee boxes on the routes of movement of elephant blocks on the path of wild elephant। तो एलिफेंट जो वाइल्ड एलिफेंट है उनके जो पाथ है जहां पे वो चलते हैं उनके आजू बाजू बी बॉक्सेस लगा दिए जाएंगे। क्योंकि क्या होता था इसके पहले कि जो आ, ये एलिफेंट्स चलते थे तो वो गलती से या जानबूझ के जो फार्मर्स होते थे उनके लैंड पे पहुंच जाते थे और काफी सारा नुकसान कर देते थे। तो इस नुकसान से फार्मर्स को बचाने के लिए अब जो पाथ होगा एलिफेंट्स का उनके आजू बाजू बी बॉक्सिंग लगा दी जाएगी ताकि वो खेतों में ना जा पाए और कोई भी नुकसान ना कर पाए। चेयरमैन ऑल्सो इन्फॉर्म that to realize the call of Sweden revolution by Prime Minister Narendra Modi to provide self-employment opportunity and to increase the income of farmer, the Honey Mission program is implemented under the खादी एंड ग्रामोदय विकास योजना। तो ये भी बताया गया कि जो हनी मिशन प्रोग्राम है वो भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है खादी एंड ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत। उसके अलावा 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है वो न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इन्फॉर्म that over 3 days the world leading minds in technology, government, security, space, startup, data, law, public health, climate change, academics and the economy will gather and debate related to the technology and its future। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात ये है वो ये है कि जो 7th एडिशन है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का वो हेल्ड किया गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। द थीम जो है इस साल की ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछी जाएगी। वो थीम है आपकी जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी थीम रहने वाली है, और कहाँ पे ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है वो हेल्ड होने वाला है, वो न्यू दिल्ली में हेल्ड होने वाला है। The GTS 2022 will see participation from more than 100 speakers across 50 panel discussion, keynote addresses, book launches and other events। तो ये जो आपका GTS 2022 है इसमें 100 से भी ज्यादा स्पीकर जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अपने जो विचार हैं किस तरीके से मतलब वर्ल्ड लीडिंग माइंड्स जो भी टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में वो बात करेंगे। मिनिस्टर एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द यूएस, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान, यूरोपियन यूनियन एंड अदर कंट्रीज विल आल्सो पार्टिसिपेट इन द समिट। तो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी कंट्रीज से भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो मोर देन 5000 पार्टिसिपेट्स यहाँ पे 50 पैनल डिस्कशन होने वाले हैं और 5000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये भी याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है अनीमिया एडिकेशन प्रोग्राम, जिसका नाम उन्होंने रखा है अम्लन। ठीक है, तो एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड with the joint efforts of several departments including health and family welfare, school and mass education, women and child development, mission shakti and ST/SC development, with the initiative focus on public health scheme। तो public health scheme के ऊपर ये इनका जो मेन फोकस है वो रहने वाला है। और उड़ीसा हैज शोन इम्प्रूवमेंट, उड़ीसा ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, चाहे इम्यूनाइजेशन हो
इन्फेंटेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हो, इन्फेंट एंड रेशियो चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस हो, चाहे अंडर न्यूट्रिशन की बात हो, तो इन सब में काफी अच्छा उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया। लेकिन अनीमिया अभी भी उनकी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो जिससे पार पाने के लिए जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अम्लन को लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर उनका जो मेन फोकस रहने वाला है वो यही रहने वाला है, अनीमा मुक्त ओडिशा। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अम्लन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो अम्लन आपका जो है वो अनीमिया से रिलेटेड है, और कहां पे लॉन्च किया गया है, ओडिशा में लॉन्च किया गया है। संगीत नाटक अकेडमी अनाउंसेस विनर फॉर द ईयर 2020, 19, 2020 और 2021। तो तीनों सालों का एक ही साथ जो संगीत नाटक अकेडमी है उन्होंने अपने विनर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। जो संगीत नाटक अकेडमी है उन्होंने टोटल 128 विनर्स अनाउंस किए गए हैं, ठीक है, फॉर द ईयर आपका जो 2019, 2020 और 2021 के लिए। तो टोटल आपके 3 विनर्स उन्होंने तीनों साल के विनर्स को अनाउंस किया गया है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, तो जिनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल, म्यूजिक, डांस, थिएटर, तो इन सारी चीजों में आप देख पा रहे होंगे, पपेटरी, कंट्रीब्यूशन, स्कॉलरशिप इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो इन सब में जिनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द जनरल काउंसिल ऑफ द अकेडमी ऑल्सो अनाउंस 10 एमिनेंट पर्सनालिटीज इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एज अकेडमी फॉलोज, वेल द विनर ऑफ, जो विनर है उनको 1-1 लाख रुपए की नगद राशि, और जो एकेडमी फेलोज है उनको 3-3 लाख रुपए दिया जाएगा। तो याद रखना है कि एक ही साथ तीनों सालों का 19, 20, 21 संगीत अकादमी नाटक अकेडमी ने जो विनर्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। थर्ड एडिशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी कंक्लूड हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन में। तो एक एक करके जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, सारे के सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को जो कि डायरेक्ट की गई थी वैलेंटीना मैरुअल, उनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म मिला है। तो ये आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो वो मिला है आपके आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो वाहिद मुबैसरी थे, उनको लीड एक्टर थे नो एंड के लिए, उनको सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मेल। तो किसको, वाहिद मुबैसरी को सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल। और साथ ही साथ जो डैनियला मैरिन नेवेरो थे, उनको लीड एक्टर ऑफ बेस्ट फिल्म थे, ये जिनको जो बेस्ट फिल्म थी हमारी, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, उसी फिल्म की जो फीमेल एक्ट्रेस थी डैनियल मैरिन नेवरो, उन्हीं को सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल मिला हुआ है। तो याद रखना आपको नाम, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, 2 अवार्ड मिल गए हैं इसको। पहला तो आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट फिल्म, सेकंड इनकी जो अभिनेत्री थी उनको मिला है सिल्वर पीकॉक फॉर द बेस्ट एक्टर फीमेल। इरानियन राइटर और डायरेक्टर नादिर सेवियर को मिला है सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, जो कि उनकी फिल्म थी नो एंड, उसके लिए उनको मिला है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और आपके जो फिलिपिनो फिल्म मेकर थे लाव डियाज बैग्ड, उनको स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है व्हेन द वेव्स आर गॉन के लिए। अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट फीचर फिल्म ऑफ डायरेक्टर हैज बीन स्नैच्ड बाय असिमिनिया पोदेरू ऑफ बिहाइंड द हैशटैग, एंड प्रवीण कंद्रेगोला हैज रिसीव्ड स्पेशल मेंशन फॉर सिनेमा बॉन्दी। तो ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। देन सेलिब्रेटेड स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस साउरा को मिला गया है प्रेस्टिजियस सत्यजे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। किसको मिला है सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है आपके प्रेस्टिजियस स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस साउरा को। और जो आपके एक्टर प्रोड्यूसर हैं चिरंजीवी कौंडेला, उनको मिला है IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चिरंजीवी हैं उनको मिल गया है IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगली चीज हमें याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट कन्फर्ड शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड टू मास्टर क्राफ्ट पर्सन। तो शिल्प गुरु और मास्टर क्राफ्ट पर्सन को भी अवार्ड वितरित कर दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट द्वारा। 2017, 18, 19 के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धाकर हैज कन्फर्ड शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड टू मास्टर क्राफ्ट पर्सन। दीज अवार्ड्स वर कन्फर्म्ड एवरी ईयर, ये हर साल दिए जाते हैं जो हमारे लेजेंडरी क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए अवार्ड whose work has contributed to the preservation of the rich and diverse craft heritage of India. The main objective of the award to give recognition to outstanding craftsmen. जो हमारे कंट्री के बहुत ही अच्छे क्राफ्टमैन हैं उनको लोग जान जाएं, पहचान पाएं, इसलिए ये अवार्ड जो है वो वितरित किए जाते हैं। द अवार्ड रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट
तो लगभग हमारे जो कंट्री के जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी अलग अलग क्राफ्ट स्टाइल हैं, सबको ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इन्फॉर्म भी किया कि दैट वन ऑफ द मेजर हैंडीक्राफ्ट हब्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट और इन सब चीज़ों में आगे भी है। और वाइस प्रेसिडेंट ने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मेनली आपको याद रखना है कि किसने ये जो अवार्ड है वो वितरित किए हैं, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड वितरित किए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन ये सब चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक छोटा-सा क्विज़ कर लेते हैं, कोई छोटा-सा सेशन और मतलब छोटे से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बनी रहें। सारी चीज़ें तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस नहीं कर पाएँगे, पर जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो चलिए साथ में क्वेश्चन करते हैं। मेक श्योर आप जो आंसर्स हैं वो कमेंट में लिखते जा रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है? तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हिच बैट्समैन स्मैशेस 7 सिक्सेस इन एन ओवर इन विजय हजारे ट्रॉफी। तो किस बैट्समैन ने एक ही ओवर में 7 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो आपके ऑप्शन है शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़ और ऋषभ पंत। तो ये जो 7 छक्के हैं ये किसने लगाए हैं? शुभमन गिल ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। देन व्हिच सिटी टू होस्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया। तो कौन सी सिटी है जो G20 शेरपा मीटिंग को होस्ट करने वाली है? आपके ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और पुणे। तो ये जो मीटिंग है ये होस्ट करने वाली है, आपको पता है, उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है वो कहाँ पे हेल्ड होगा? तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो है आपका वो हेल्ड होने वाला है न्यू दिल्ली पे। ठीक है, भी आपको याद रखना है। इस फिल्म को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, है ना? अभी जो हमारे हाल ही में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है? आपके आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? हु गॉट सिल्वर पीकॉक फॉर द बेस्ट एक्टर फीमेल। तो जो हमारी डैनियल मैरीना थी, उनको मिला है, डैनियला मैरीन को सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फीमेल। इसके बाद आपका है अम्लन रिलेटेड है किससे? तो अम्लन आपका रिलेटेड होता है एनीमिया से। ठीक है, ए से अम्लन और ए से एनीमिया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ए से अम्लन और ए से एनीमिया। उसके बाद निक्षय मित्र, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना? तो कल का भी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। निक्षय मित्र किससे रिलेटेड था? तो ये इसका अगर जो आंसर है, अगर आपको नहीं पता है तो मेक श्योर आप पिछला सेशन भी देख रहे हैं। ये रिलेटेड है आपका टीबी से। तो निक्षय मित्र जो है वो टीबी से रिलेटेड है। ये मैंने आपको कल के बताया था। एक क्वेश्चन अब आपके लिए है जो कि कल के सेशन से ही रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन इज। तो जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, वो कौन है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन में इतनी ही चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो उम्मीद करता हूं पसंद आई होंगी चीजें। मेक श्योर कि आप जो हमारा चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल रही है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।